हेलो एवरीवन। जैसे हमने क्लास 10 के लिए पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, आज हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इन्हें किस रूप में डिवाइड किया गया है और कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह लगभग 5 प्रकार के, आपको अभी क्लास 10 में 5 प्रकार के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। जो पहली है प्रकार वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, संयोजन, वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हमें पढ़ना है, तो बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले प्रकार पे हम आते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? संयोजन मीन्स होता है कि जुड़ना, यानी कि एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को। जैसे एक या एक से अधिक की चर्चा करें तो एग्जांपल के द्वारा 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यानी कि एक अभिकारक तथा दूसरा अभिकारक, और ये दोनों अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। चलिए बात करते हैं हम दूसरे रिएक्शंस की। एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन एक अभिकारक तथा दूसरा अभिकारक, ये मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। क्योंकि ये अभिक्रिया, यहाँ कुछ तो रिएक्शन होता होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में कुछ रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें ऊर्जा भी निकलती है। तो इस टाइप के रिएक्शंस में ऊर्जा भी निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहले प्रकार को हमने समझा। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार की, जिसे हम कहते हैं वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया, जैसे संयोजन में हमने बहुत सारे अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते थे, वैसे ही एक अभिकारक मिलकर बहुत सारे उत्पादों का निर्माण करता है। इस टाइप के रिएक्शंस को, इस टाइप की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। CaCO3 इज इक्वल टू, अब यहां कुछ तो होता है, जैसे उष्मा दी जाती है, यहां उष्मा भी दी जाती है। अब इसमें बनता है CaO प्लस CO2। और सबसे पहले समीकरण को लिखते समय यह आपका ध्यान देना जरूरी है कि वो समीकरण संतुलित समीकरण है अथवा नहीं है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो इस टाइप की अभिक्रियाएं गलत भी हो सकती है। अब कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 3 है, तो 1 और 2 3। कार्बन एक है, तो कार्बन की भी संख्या यहाँ पे 1 है। तो इस प्रकार के समीकरण संतुलित समीकरण है। अब इसमें उष्मा के द्वारा हम इसे तोड़ते हैं, यानी कि इसमें हमें ऊर्जा या उष्मा का शोषण भी दिख रहा है, यानी कि इसको, इस अभिक्रिया को करने में हमें उष्मा की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा एक अभिकारक से कई सारे उत्पाद निकलते हैं। अब इसे उष्माशोषी अभिक्रिया भी हम कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया को लगभग हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। बात करेंगे हम
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में तीसरा प्रकार है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन किसी भी अभिक्रिया में उसके नाम में है उसकी पूरी परिभाषा, पूरी डेफिनेशन उसकी छुपी हुई है। विस्थापन का मतलब है कि किसी को विस्थापित करना, किसी को हटाना, चाहे वो फोर्स के द्वारा हटाना। बिना फोर्स के तो कोई किसी को हटा नहीं सकता। आप नेचुरली अगर बात करते हैं, कोई भी धनी व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को जबरदस्ती उसका शोषण करता है, तो वही इस स्थिति में विस्थापित जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं वो कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं, उसकी जगह से उसे हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। बात करते हैं अगर Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि Zn और Cu अब यहां आपस में इंटरचेंज हो गया, यानी कि Zn ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहां आप देख पा रहे हो कि Zn Cu की जगह Zn और Zn की जगह Cu। तो इस टाइप के रिएक्शन को, इस टाइप के अभिक्रिया को हम कहते हैं कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। एक एग्जांपल के द्वारा और देखते हैं। अगर इसकी आयरन से इसका हम रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि इसके जगह को हमको चेंज करना है, तो FeSO4 प्लस Cu, यानी कि ये Fe यहां Cu यह। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए बात करते हैं विस्थापन के बाद रासायनिक अभिक्रिया में चौथे प्रकार की, जिसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? द्विविस्थापन का मतलब कि विस्थापन भी हो रहा है, जैसे इसमें एक प्रोडक्ट्स थे आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, वैसे द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आयंस ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे पे। अब बात एग्जांपल के द्वारा हम करते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl3 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। चूंकि 2Na 2Cl, अब Cl की बात करते हैं। अब हमारी समीकरण संतुलित है, क्योंकि समीकरण जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक आप इस अभिक्रिया को अच्छी तरीके से लिख नहीं सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं SO4 की, SO4, फिर बात करते हैं Ba की, Ba, सोडियम 2 है, सोडियम 2, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2। तो बात द्विविस्थापन की, तो Na इसमें Na प्लस चार्ज और SO4 पर 2 माइनस, इसमें Ba पर 2 प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। इस प्रकार ये आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आयंस का ट्रांसफर होता है, और वो भी एक जगह और दो जगह, जिसे हम द्विविस्थापन के नाम से जाते हैं। तो इसे आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, Na का ट्रांसफर Cl के साथ, Na और Cl बना रहा है, और Ba का ट्रांसफर हम कर रहे हैं सल्फेट के साथ, तो BaSO4 का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। बात करेंगे अब जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवें रिएक्शन की, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं उपचयन। उपचयन के भी नाम से जाना जाता है। तो इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दोनों अभिक्रियाएं किसी एक ही अभिक्रिया में होती हैं, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। जैसे बात करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, इसे हिंदी में भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। अगर ऑक्सीकरण, जिसे हम उपचयन भी कहते हैं, और अपचयन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शंस अगर किसी एक अभिक्रिया में ये दोनों हो रही हैं, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं कि इस टाइप का रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए चर्चा करते हैं हम कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण मीन्स होता है जिसमें किसी तत्व में हाइड्रोजन की, किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे। CuO plus H2 is equal to Cu plus H2O। अब ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करें, यहां से आप देख रहे हैं Cu से CuO से Cu और H2 से H2, यानी कि अगर किसी भी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को, किसी भी अभिक्रिया में अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो वो तत्व कहलाता है कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन। किसी तत्व में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीकरण होता है। और किसी भी तत्व में ऑक्सीजन की कमी नजर आती हो, यानी कि यहाँ Cu और यहाँ Cu, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित हो चुका है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम अपचयन कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को हम अपचयन कहते हैं। क्योंकि एक रिएक्शन में CuO plus H2 इक्वल टू Cu plus H2O, यानी कि जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो Cu में हो रहा है, H2O में जा रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की जहां वृद्धि होगी वहां ऑक्सीकरण होगा और जहां कमी होगी वहां अपचयन होगा। और चूंकि हम बताए हैं अभी कि ये दोनों रिएक्शंस, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों अब किसी एक अभिक्रिया में हो, तो इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की रेडॉक्स अभिक्रिया, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें कि रेडॉक्स अभिक्रिया डिफिनेशन जब पूछी जाती है तो सबसे सिंपल, इसमें कोई ना रटने की बात है ना कुछ करने की बात, इसमें सिंपली वे में आप कह सकते हैं कि वो अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने समझने
में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे लेसन फर्स्ट में केवल 2 टॉपिक्स बचे हैं। पहला है संक्षारण तथा विकृत ग्रंथिता। विकृत ग्रंथिता, ये संक्षारण और विकृत ग्रंथिता क्या होता है? संक्षारण और विकृत ग्रंथिता, ये जो 2 टॉपिक्स हैं वो लेसन नंबर फर्स्ट के सबसे लास्ट 2 टॉपिक हैं, जिनके बारे में पढ़ने के बाद हम लेसन फर्स्ट समाप्त कर सकते हैं। संक्षारण आपने देखा होगा, ओरिजिन्स और रेडियोसिटी की बात करते हैं हम। संक्षारण को हम कहते हैं कोरिजन्स और इसको कहते हैं रेडियोसिटी। तो संक्षारण, आपने एक लोहे की कील ली, इसको कुछ समय तक या तो पानी में डालिए या तो बाहर नमी में छोड़ दीजिए, तो कुछ ऐसा होता है कि एक नई कील पे, एक लोहे की नई कील पे कुछ ऐसे परत चढ़ जाती है। जो परत चढ़ जाती है वो आप लोहे की कील पे कहते हैं कि जंग लग गया। वो जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। वो अभी जैसे वो जंग लगने का प्रोसेस ही उसको हम कहते हैं संक्षारित हो गई है, यानी कि जंग लग गया है। तो जंग लगना किसी बाहरी वातावरण में, अगर किसी वस्तु को हम, किसी पदार्थ को रखते हैं, तो जैसे सोना, अगर चांदी की बात की जाए, उस पर एक परत चढ़ाई जाती है उसको संक्षारित होने से बचाने के लिए। तो इस प्रकार संक्षारण का मतलब यह है, किसी भी वस्तु को अगर कहीं हम रख देते हैं, अगर लोहे की कील को हम नमी में रखते हैं, वायु में रखते हैं, तो वो उस पर जंग लग जाती है। बात करते हैं विकृत ग्रंथिता। आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, बाजारों में जो चिप्स के पैकेट मिलते हैं। विकृत ग्रंथिता मीन्स होता है कि जैसे किसी भी वस्तु को किसी लंबे समय तक, कोई भी ऑयली हो, तैलीय पदार्थ हो, जैसे चिप्स हो, उसमें छान के किसी हमें लंबे समय तक रखना है उसे, तो उसे ऑक्सीजन से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा के, ऐसे पदार्थों को रखने के लिए ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो होता है वो नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो जल्दी खराब होने से बचाता है। इस प्रकार संक्षारण और विकृत ग्रंथिता के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर आपको इसके बावजूद अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।